हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। राइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या कहा गया है, रीड राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मींस इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। राइट, सिंपलेस्ट फॉर्म हमने फ्रैक्शंस में भी किया था, सेम एज इट इज रैशनल नंबर की भी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। मींस अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हमने बाहर निकाल के काटना है। मींस इसके सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी कॉमन टेबल पर कट हो रहे हैं तो कट करके सबसे छोटे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -8/6। -8/6। अब देखिए क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है, जो कोई ऐसा नंबर है जो दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों उस नंबर से डिवाइड हो जाए। यस, 2 पर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो दोनों को क्या कर देना है बेटा, 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया -4, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। राइट, अब ध्यान से देखो, क्या 4 और 3 फिर से क्या किसी नंबर पे कट हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, क्योंकि नीचे 3 है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप पे ही डिविजिबल होता है। राइट, तो दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25/45। बेटा जब लास्ट डिजिट 5 हो ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5 और 0 दोनों में से कोई भी हो, तो हमें सिंपली पता चल रहा होता है वो नंबर्स कौन से टेबल पर डिवाइड होंगे, 5 के टेबल पर। सो दोनों नंबर्स को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, हमने किस नंबर से डिवाइड कर देना है, 5 से। ये ध्यान रखना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से ही डिवाइड होने चाहिए। ऐसे नहीं है आप ऊपर वाले नंबर को 3 से डिवाइड कर दो, नीचे वाले को 5 से, ऐसे नहीं, दोनों सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। 25 को 5 से डिवाइड किया तो बेटा कितना आ जाएगा 5, और 45 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 9। अब देखिए 5 और 9 क्या सेम किसी एक टेबल पर कट हो रहे हैं? नहीं हो रहे, क्योंकि 5 इज प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप पे डिविजिबल होता है, किसी नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता। राइट, इसके खुद के टेबल के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। राइट, नो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है -44/72। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों का लास्ट डिजिट क्या है, 44 है। सो हमने क्या करना है, -44/72 को किससे डिवाइड कर दो बेटा, 2 से सबसे पहले, क्योंकि ये इजी रहेगा। आपसे सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट कर लो बेटा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। अगर आपको क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो इवन भी हो, कौन सा है, इवन नंबर भी है, 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसलिए सबसे छोटा क्या हो गया 2। अब इससे डिवाइड किया तो बेटा कितना आ जाएगा 22, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। अब ध्यान से देखो बेटा, फिर से ये क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट इज 2, यहाँ पर कितना है 6 है। सो इन दोनों नंबर्स को भी कहाँ किस पे डिवाइड कर देना है हमने, 2 से। जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक हमने डिवाइड करना है सेम नंबर से। राइट, तो यहाँ पर कितना आ गया -11, और यहाँ पर कितना आ गया 18। अब ध्यान से देखो बेटा, 11 और 18 क्या कैसे सेम नंबर पर कट हो रहे हैं? नहीं हो रहे, क्योंकि 11 क्या है, प्राइम नंबर है, ये तो किसी भी टेबल में नहीं आता, इसलिए ये दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -8/10। सेम सबसे पहले, क्योंकि 8 और 0, अगर लास्ट डिजिट 0 है और 2 4 5 कोई लास्ट डिजिट प्राइम इवन नंबर है, तो वो किसके टेबल पर डिवाइड होंगे, 2 के टेबल पर। -8/10 को सबसे पहले किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, -4/10।
5। अब देखिए नीचे में क्या आ गया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो किसी नंबर पर डिवाइड होता ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे एग्जाम्स में 99% पूछा ही जाता है। fill in the boxes with the correct symbol of less than, greater than और equal to। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब इनमें से तीनों साइन में से जो बॉक्स दिए उनमें से कोई एक साइन पुट करना है जो सही है। तो सबसे पहले बेटा मैंने कल आपको बताया था क्वेश्चन में, अगर हमने किसी भी नंबर में बड़ा छोटा पता करना है या इक्वल पता करना है, सबसे पहले देखो उसमें क्या चेक करना होता है, साइन। अगर एक नंबर के आगे नेगेटिव साइन है और दूसरे के आगे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर लाइन पर, मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, इस साइड में क्या होते हैं पॉजिटिव, इस साइड में क्या होते हैं नेगेटिव। ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड और ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। बेटा जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में जाते हैं ना, तो नंबर जो है वो बड़ा होता जाता है, और हमें पता है -5 और 7 यहाँ कहीं पर होगा, राइट, और 2/3 यहाँ कहीं पर होगा। तो इसका मतलब 2/3 क्या राइट साइड में है ना, तो हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होगा वो नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम इस बॉक्स में कौन सा साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन का, किसकी तरफ, 2/3 की तरफ। मीन्स -5/7 इज लेस देन 2/3, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, -4/5 और -5/7, ये तो दोनों ही क्या हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए, ये तो बड़ी कंफ्यूजन होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। क्या कर लो, डिनोमिनेटर सेम। मीन्स -4/5 को इसका डिनोमिनेटर क्या है 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। ये कितना आ गया, -28/75। अब -5/7, इसके उल्ट, इसका ऑपोजिट डिनोमिनेटर क्या है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये कितना आ गया, -25/35। अब भी बेटा देखो हमारे पास क्या आ गए, -28/35 और -25/35। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, आप 35 को इग्नोर कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, तो इसको इग्नोर करो, ये नंबर लाइन ले लो, ठीक है। नंबर लाइन में हम देखते होते हैं -1, -2, -3 ऐसे जाते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर -25 है और यहाँ पर -28 है, अगर बाय 35 लगा दें हर एक नंबर के नीचे, तो ये बनेगा ना हमारे पास। तो मैंने आपको बोला था जो राइट हैंड साइड का नंबर होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे नंबर कौन सा आ रहा है, -25/30। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, -28/35 इज लेस देन -25/35, और -25/35 क्या है, -5/7। सो इसकी तरफ हमने क्या लगा देना है, ग्रेटर देन का साइन, राइट। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, -7/8, 14/-16, सेम बेटा क्या है, ये दोनों नेगेटिव नंबर थे। अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, और क्या इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो हमारे पास 7/8 एज इट इज रख लो, और -14/-16 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डिवाइडेड बाय 2 कर दे दोनों को, तो ये क्या बन गया, 7/-8। अब ध्यान से देखो, दोनों नंबर्स में एक ही नेगेटिव साइन है और दोनों नंबर सेम है, राइट। सेम साइन है, सेम क्या है, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दोनों के बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन, राइट। ये ध्यान देना है बेटा, साइन दोनों के सेम होने चाहिए। अगर एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, चाहे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, बट वो कभी भी इक्वल नहीं होते, बट इक्वल तब होंगे अगर उन दोनों के साइन भी सेम होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -8/5 और -7/4। सेम, इनका डिनोमिनेटर अलग है और हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और दोनों नेगेटिव नंबर है। तो क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम कर ले। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -32/20 आ गया, राइट। और इसका डिनोमिनेटर क्या है बेटा, 5, तो इसको 5 से मीन्स ऑपोजिट डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है, -35/20। अब सेम वही चीज बेटा ध्यान से देखो तो 35 -35 यहाँ पर होगा और -32 यहाँ पर होगा, राइट। तो राइट साइड पे कौन सा नंबर आ रहा है, -32, राइट। -32 वाला कौन सा है, -8/5, तो -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4, राइट। अगर आपको ना पता चले बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लो कौन सा नंबर राइट साइड में आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम करके, ठीक। नो नेक्स्ट नंबर बेटा 1/-3 -1/4, दोनों नेगेटिव नंबर है, तो हमने बेटा सेम डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4/4 मीन्स -4/3 आ गया, और -4/3 को किससे मल्टीप्लाई करो, इसका डिनोमिनेटर 3 है तो 3 से, सॉरी यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 12। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब अगर हम देखें तो -3 यहाँ पर होगा, -4 इस साइड, तो -3 क्या है, राइट हैंड साइड में है, राइट। -3 क्या है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा हो गया, -3/12 वाला। -3/12 वाला कौन सा नंबर है, -1/4, सो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, ठीक। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं बेटा, ये भी क्या है बेटा 5/-11, ये भी क्या है -5/11। अगर एक माइनस ऊपर में हो चाहे नीचे में हो, बट दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है और दोनों के पास सिंगल माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन सिंगल है, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम, राइट। तो ये क्या हो गए, इक्वल। बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हम बुक पे कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने यहीं पर कर दिया। बेटा ये क्या है, हमारे पास एक साइड में 0 है और एक साइड में नेगेटिव नंबर, तो हमेशा बेटा हमें पता है 0 क्या है, नेगेटिव नंबर की, मान लीजिए ये लाइन नंबर लाइन है, ये 0 है, और -7/6 मान लो यहाँ पर है, तो राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 इज ग्रेटर देन -7/6, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारा 7th और 8th क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और मेरे को पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैम ये वाला कंसेप्ट हमें नहीं समझ आया, आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में वो दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए जिससे आपको अच्छे से समझ आए। Thank you so much.